हाय, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। और वैसे तो आपको मैं बता दूँ कि मैं आराम से लेट के ही अभी वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि आप लोग को भी पता होगा कि जो कहानी हम लोग सुनते हैं रात को सोने के टाइम पे, तो हम लोग लेट के ही बिस्तर पे कहानियाँ सुनते हैं। और कहानी रात को जब हम लोग कहानियाँ सुनते हैं लेट के, तो वो कहानी जो है अपने मोबाइल में सुनते हैं और ऐसे ही लेटे अपने बिस्तर में या अपने चद्दर में ये ओढ़ के अंदर ही अंदर कहानी मोबाइल पे हम देखते रहते हैं। और काफ़ी मज़ा आता है कहानियाँ सुनने को, स्पेशली जो कुछ हॉरर स्टोरी होती है या भूतिया कहानी होती है। ठीक है, तो उसी तरह मैं एक और कहानी आज लेके आया हूँ, और ये कहानी भी एकदम हॉरर स्टोरी है, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मस्त कहानी है। अब ये जो कहानी है ना, मतलब ये भी डरावनी कहानी है, लेकिन इसमें थोड़ा बता दो क्या होता है। अभी ये जो कहानी है ना, ये बिहार के शेखपुरा के आसपास की कहानी है। मतलब वहाँ पे एक गांव है शेखपुरा, और वहाँ पे जो एक रहते थे, इनका नाम था, मतलब एक बंदे रहते थे जिनका नाम था नदीम। ठीक है, तो नदीम की जो थे, इनका जो मतलब एक इनके पास भी एक मतलब ये मतलब जैसे कुछ साल पहले की बात है, कम से कम आज से पकड़ लो 12-15 साल पहले की बात है। तो वहाँ पे भी एक्चुअली इतना स्ट्रीट लाइट नहीं था, अंधेरा रहता था मतलब गाँव में। तो इनके पास जैसे एक साइकिल थी, जिससे वो मतलब शेखपुरा से कुछ दूसरे गांव में वो लोग जाते थे वहाँ पे डेली काम के लिए। तो एक रात की बात है, वो रात को आ रहे थे साइकिल से, और कुछ 10:30-11 के आसपास का समय था, 11, 11:30, 12 के, मतलब यही कुछ बीच का, 10 से 12 के बीच में का टाइम था। आते थे उन्हें रास्ते में देखा कि एक बच्चा है, और वो बच्चा जो है ऐसे ही बैठा हुआ है। तो उन्होंने बोला, एक सुनसान था, मतलब इलाके में किधर लाइट नहीं, पूरा अंधेरा, और रात के अंधेरे में एक अकेला बच्चा बस ऐसे बैठा हुआ है। तो वो बच्चे के पास जाते हैं, वो बच्चे को बोलते हैं, भैया तू इधर क्यों बैठा, बेटा यहाँ पे ज़रा क्या मतलब है। उसको पूछते तेरे माँ बाप को नहीं क्या है। वो बच्चा कुछ जवाब नहीं देता। वो क्या करते हैं फिर, जब सवाल का जवाब नहीं देता तो उन्हें लगता है कि बच्चा परेशान होगा, तो बच्चे के कंधे पे थोड़ा हाथ रखते हैं। कंधे पे जैसे ही हाथ रखते हैं तो बच्चा क्या करता है, उनकी तरफ देखता है। देखता है तो देखते कि वो बच्चे की जो आँखें रहती है, अदर आँखें रहती ही नहीं है, सीधा काला खड्डा रहता है एकदम। और जो नाक भी नहीं रहती, एकदम अलग ही दिखता है उसका, मतलब जो स्केलेटन जैसा दिखता है, और ऐसा सब मांस लगा हुआ रहता है ऐसा। वो देखने के बाद उनकी हालत ख़राब हो जाती है, और फिर वो उनकी तरफ देखता रहता है, तो इनकी हालत एकदम, मतलब इनका बॉडी ठंडी पड़ जाती है, और ये डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। फिर देखते हैं कि इनको सुबह होश आता है, और वो उसी जगह पे पड़े रहते हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चा नहीं रहता, लेकिन वहाँ पे जंगल में पड़े रहते हैं। फिर ये अपनी क्या करते हैं वहाँ पे कि साइकिल उठाते हैं, और ये वापस साइकिल उठा के जो है अपने घर की तरफ भागते हैं साइकिल, और आते हैं। और फिर क्या करते हैं कि वो अपनी वाइफ को बताते हैं कि ऐसा सब मेरे साथ एक हुआ था, इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक तो सब ठीक था, मतलब फिर क्या होता है, 1-2 दिन बीत जाते हैं। 1-2 दिन के बाद में क्या होता है, जब उनकी वाइफ रहती है, वो देखती है कि जो नदीम है वो वहाँ से, जैसे रात सुबह सुबह जैसे उठते हैं, तो वहाँ पे वो बिस्तर पे है ही नहीं। मानो जार दिखती तो क्या पाती कि उनके जो मतलब जो हस्बैंड है नदीम, वो जैसे बच्चे खेलते हैं ना छोटे, मतलब बहुत सारे बच्चों के साथ खेल रहे। तो ये देखती कि बच्चों के साथ छोटे छोटे, इनका कहाँ से मतलब ये खेल रहे, क्यों खेल रहे छोटे बच्चों के साथ में। तो उनको लगता है शायद से अचानक उनका मूड चेंज हो गया रहेगा बच्चों के साथ। तो ऐसा कभी उन्होंने ज़िंदगी में उन्होंने नोटिस की, तो उसके बाद में वो कभी बच्चों के साथ खेलते नहीं थे, ना उठते थे, ना कुछ बादा बात करते, मतलब कभी कभार मतलब हाल चाल पूछ लेते, लेकिन ऐसे खेलते नहीं थे। लेकिन वो देखी कि वो बच्चों की तरह से बच्चों के साथ में जैसे बच्चे खेलते वैसे ही खेल रहे हैं। तो ऐसा कुछ एक हफ्ता वो देखती कि वो एक हर दिन ऐसे ही करते, बच्चे की तरह खेलते रहते हैं, और उनकी हर दिन आदतें बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह होते रहते हैं, मतलब दिमाग जो उनका बच्चे की तरह होता रहता है। और वो देखती कि एक मतलब कुछ महीने के बाद एक हद हो जाती है, मतलब वो फुल बच्चे के जैसा ही हो जाते हैं, और जो बड़े जैसा सोचते हैं, मतलब वैसा वो ऐसा लगता है कि जैसे उनका दिमाग पलट के वापस बचपने में चले गए। वो काम पे भी जाना बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि मेरे को स्कूल जाना है, बच्चा हूँ मैं, ऐसे खेल रहा हूँ। तो उनकी वाइफ परेशान हो जाती है, और लोग आसपास के उनकी मजाक उड़ाने लगते हैं, हंसने लगते हैं कि देखो अच्छा खासा आदमी अभी लगता है पागल हो गया, बच्चों की हरकत कर रहा है, ऐसा मतलब वहाँ पे ये हो जाता है। तो हालत ख़राब, अब वाइफ परेशान, फिर वो सोचते हैं कि मेडिकल वाले डॉक्टर को दिखाओ। सब डॉक्टर को दिखाते हैं, वो लोग बोलते हैं नहीं, आदमी तो नॉर्मल है आपका, आपको कुछ ऐसा
मतलब दिख नहीं रहा है कि कुछ उस पर ये हो रहा है। तो वो बोली ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, मतलब सब बोलते कि सबके पास सब मतलब सब जगह दिखा लेती थी, तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है और ये काम पे भी नहीं जा रहे, इनका काम भी छूट रहा है। तो फिर ये जाती है, तो इनके जो पहचान वाले मतलब इनके रिलेटिव रहते हैं, वो बोलते हैं कि एक काम करो कि इनको एक जो मतलब एक पीर बाबा है जो वहाँ पे रहते दरगाह के पास, उनके पास लेके जाओ, वो इनका इलाज कर देंगे। तो वो बोलती ठीक है। तो उनको लेके जाते हैं अपने हस्बैंड को, और वो देखते हैं पीर बाबा के वो हस्बैंड जो है सेम बच्चों वाली हरकतें कर रहा है जैसे बच्चा करता है ना। तो उसने क्या करते हैं, और देखते से ही कुछ पढ़ते हैं और पानी फूँक के मारते हैं उसके चेहरे पे। जैसे मारते हो वो जो हस्बैंड रहता है, उसी टाइम सारे लोगों के सामने उसका चेहरा पूरा चेंज हो जाता है। मतलब जैसे वो डरावना दिखता है ना, उसकी आँखें मतलब ऐसा लगता है अंदर मतलब डरावनी भूतिया जैसी आँखें हो जाती है, और ऐसा लगता है कि अंदर ही कोई दूसरा कोई आ गया, और वो चिल्लाने लगता है बहुत बुरी तरह से। तो वो बोलते हैं कि बाबा पूछते हैं कि तू कौन है और क्यों इस आदमी को पकड़ा है। तो वो बोलता है भैया मैं तो बच्चा हूँ, और मैं जिन हूँ, और मैं जिन का बच्चा हूँ, और मेरे बाप का नाम ये है, कुछ बताता है उनका। तो बोलते इसको क्यों पकड़ा तूने, बोला नहीं नहीं, बोला मैं बहुत दिनों से शिकार ढूंढ रहा था। वो बोलता मतलब क्या होता है कि वो बताता है वो जो जिनका बच्चा रहता है कि वो जो हाईवे रहता है, मतलब हाईवे नहीं, मतलब जो जंगल का मतलब गांव रहता है, उधर वो हमेशा बैठा रहता है, और वो इसी तरह ऐसे ही आदमी को ढूंढ रहा था जिसके वो पकड़ जाए, उसके शरीर में घुस जाए और फिर वो खेले उसके साथ में। तो वो ऐसे ही उसको ताक में था, और इसको ये मतलब शिकार मिल गया था। तो बहुत बोलता है कि अभी मेरे को तो उसमें मज़ा आ रहा है, मेरे को तो अभी हटना नहीं है। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो जो पीर बाबा रहते हैं और पढ़ पढ़ के उसको पानी फूकते तो उसको तकलीफ़ होने लगती है। तो फिर वो बोलता है कि देखो मेरे को परेशान मत करो, तो मैं इसको ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो फिर वो बाबा बोलते हैं फाइनल बता कि तू इसको छोड़ने के लिए क्या करेगा। तब वो बच्चा बोलता है कि मेरे को मतलब एक बकरा दे दो, एक बकरे की बलि दे दो। तो वो बोलते ठीक है। तो फिर वो बोलता है कि एक जंगल है, वहाँ पे उस बकरे को ले जाके छोड़ देना है। तो वो ऐसे ही होता है, वो जो उनकी वाइफ रहती है वो बकरे को लेती है, फिर साथ में उनके एक रिलेटिव रहता है वो भी बकरे को लेता है, और लेने के बाद में फिर वो सीधा उधर पहुँचा देते, मतलब उस जंगल में जैसा बताता है वो जिन का बच्चा, ऐसा उस जंगल में बकरे को लेते और छोड़ देते, और बकरा वहाँ से गायब हो जाता है। ये देख के दोनों ही हैरान हो जाते हैं, मतलब उनका रिलेटिव और उसकी वाइफ जो नदीम की। फिर एक हफ्ते के अंदर देखते हैं कि वो जो नदीम है वो बराबर सही हो गया है, और बच्चों की जैसे हरकत नहीं कर रहा, और एकदम सही हो गया है। और आज भी वो एकदम हंसी खुशी और मतलब बोलते हैं ना अपने परिवार के साथ रह रहा है। लेकिन इसमें बाद में फिर वो नदीम ने क्या किया, और उसकी वाइफ ने वो पता किया कि वो जगह है जो जंगल है उसमें क्या कहानी है। तब पता चला कि वो सिर्फ जो बच्चा जो था, जो जीन का बच्चा था, वो सिर्फ नदीम के साथ ही नहीं, इससे पहले कितने लोग उधर उस जगह से गुजर चुके थे, उन सबके साथ यही होता था। और वो जगह बदनाम थी एक्चुअली, जो इनके नदीम को पता नहीं थी, क्योंकि लोगों ने भी पता था कि वहाँ पे एक बच्चा बैठता है, उस बच्चे को कभी ना कोई सवाल पूछने का ना कुछ करने का, जब वो बच्चा दिखेगा तो उसे इग्नोर करके आगे निकल जाने का। लेकिन उस दिन उन्होंने उसको पकड़ के पूछे कि तू कौन है क्या है, इसलिए इन पर अटैक हो गया। तो ये बात पहले से बहुत लोगों को पता थी, इसलिए लोगों को भी दिखता था बच्चा, लेकिन लोग उसको रिस्पॉन्स नहीं करते थे, लेकिन इन्होंने रिस्पॉन्स किया उसको, इसके लिए इन पर अटैक हुआ। तो ये उनको पता चलता है नदीम को कि ऐसा ऐसा सीन मेरे साथ गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से अगर मैं जाऊँगा उस काम पर और वो बच्चा अगर ऐसा कुछ दिखेगा तो मैं किसी को देखूंगा नहीं, सीधा अपनी साइकिल लेके निकल जाऊँगा। ये वो ठान लेते। तो वो दिन है और आज का दिन है, अब तक उनके साथ अब कोई अच्छा हादसा नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो खुशी से रह रहे हैं अपनी जगह पे। तो ये थी कहानी बिहार के शेखपुरा की। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप कौन से टॉपिक पे मतलब वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे बताइएगा। और हो सके तो मेरे चैनल को मतलब मेरे चैनल को आप कुछ भी करके लाइक शेयर और एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और ऐसी ऐसी कहानियाँ लेके आऊँ, और अच्छे आपको वीडियो बनाऊँ, और थोड़ा अच्छे क्वालिटी वीडियो दूँ, ताकि आपको और मज़ा आए उसमें, ठीक है। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरा चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, ठीक है। तो ठीक है, मिलेंगे हम लोग फिर दूसरी कहानी में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।